बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान गिरामी क़दर, आज जिस आय करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सूरह निसा की आयत नंबर 77 नंबर की आयत है, सूरा नंबर 4 है। इसमें जो इरशाद हो रहा है, अगर मैंने उसके तर्जुमे को आपकी खिदमत बयान किया तो ऐसा लगेगा कि जैसे अल्लाह ने कोई शिया कलाम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अकायद ऐसे हैं कि अगर हाफिजान कुरान ने गौर व फिक्र के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया तो फिर वो हाफिज सिर्फ कुरान का हाफिज नहीं रहेगा, फिर वो अहले बैत का चाहने वाला भी बन जाए। इरशाद होता है कि अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, क्या तुमने उन असहाब को नहीं देखा जिनको मक्का के अंदर कहा गया मक्का में अपनी तलवार को नियाम में डाल लो। यहां पर तलवार ना उठाओ। सही है, मक्का के अंदर तुम पर मजालिम उठाए जा रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन यहां पर तलवार ना उठाओ। और आप महसूस कीजिएगा कैसे कैसे मजालिम है कि जो सहाबा कराम पर ढाए गए हैं मक्का के अंदर। हजरत बिलाल हबशी को इसी गर्म रेती में लिटाकर कमर पर इतने कोड़े मारे जाते थे कि उनकी कमर सियाह पड़ जाती थी। अब्दुल्ला बिन मसूद की गर्दन में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता था। अम्मार यासिर के सर को पकड़कर पानी में इतनी देर तक डुबोया जाता कि उनकी सांसें उखड़ने लगती। खब्बाब इब्ने अरद को उसी रेत पर लिटाकर लोगों की सलाखों को गर्म करके उनकी पीठ पर दागा जाता था। इनका कसूर क्या है? इन्होंने कोई बंदा नहीं मारा है, कहीं चोरी नहीं की है, न किसी की इज्जत लूटी है। इनका कोई और कसूर नहीं है, सिर्फ एक कसूर है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, ये हक की आवाज को बुलंद करने वाले हैं, ये तौहीद की आवाज को बुलंद करने वाले हैं। इसलिए जब इनके ऊपर ये मजालिम ढाए गए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर हम हक पर हैं तो फिर हमें तलवार निकालने की इजाजत दीजिए। तवज्जो रखिएगा, बहुत भरपूर तवज्जो का तालिब हूं। खुदा की तरफ से आवाज आई, कुफ्फू ऐदियकुम, ठीक है तुम हक पर जरूर हो, लेकिन यहां मसलहत नहीं है कि तलवार उठाओ, इसलिए तलवार को नियाम में डाल लो। मालूम हुआ कुरान एक हमें पैगाम देना चाह रहा है। कुरान ये कहना चाह रहा है जरूरी नहीं है कि जो हक पर हो वो तलवार भी उठाए। अगर इस नुक्ते तक पहुंच गए तो हमारे लिए कहना बहुत आसान होगा, नबी के चले जाने के बाद अली हक पर थे। तो सिर्फ हक पर होना काफी नहीं है, देखना पड़ता है कि वक्त क्या है, मसलहत किसके अंदर है, तलवार निकाली जाए या तलवार नियाम में डाल दी जाए। हदीस नबी अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इरशाद फरमाते हैं कि रुब्ब बातिलिन यमूत बिज़िक्रिन व रुब्ब बातिलिन यमूत बितर्क ज़िक्रिन, कुछ बातिल ऐसे होते हैं जब उनका नाम लेकर उनको मारा जाता है तब वो मिटते हैं, और कुछ बातिल ऐसे होते हैं कि जिनका जिक्र ही नहीं किया जाता वो खुद ब खुद मिट जाते हैं। तो हर एक से लड़ने का तरीका अलग अलग होता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। सिर्फ हक पर होने का मतलब ही नहीं कि अब तलवार निकाल ली जाए। मेरे रात के छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में शख्स आया, सवाल करता है, फर्जंद रसूल आपके इतने चाहने वाले, इतने मानने वाले, इतने शागिर्द मौजूद हैं, ये जालिम हुक्मरान भी मौजूद है, आप हक पर हैं, आप हक के अलंबरदार हैं, आप इसके खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाते? मेरा मौला खामोश है। सवाल करते हैं, ये बता जिहाद वाजिब है या नहीं? कहते बिल्कुल वाजिब है, जिहाद करना जरूरी है, जिहाद वाजिब होता है। इमाम ने एक और सवाल किया, बहुत तवज्जो रखिएगा। इमाम ने सवाल किया, ये बता क्या हज भी वाजिब है? अर्ज करता है, जी फर्जंद रसूल हज भी वाजिब है। मेरे मौला ने क्या कमाल का फिक्र इरशाद फरमाया, फरमाया हज अगर वाजिब है तो करने जाता क्यों नहीं? तो कहा कि अभी मौसम में हज नहीं आया, जब उसका वक्त आएगा तब मैं हज पर जाऊंगा। इमाम ने फरमाया जब हज का वक्त आता है तब हज पर जाता है, जबकि हज वाजिब होता है। जिहाद भी इसी तरीके से वाजिब जरूर है, लेकिन जब वक्त आएगा तब हम हुक्म जिहाद देंगे। तो तवज्जो रखिएगा, आयत की तरफ मैं दोबारा जा रहा हूं। अगर कोई हक पर है लेकिन हुक्म में खुदा नहीं आया कि तलवार ना उठाओ, तो किसी को हक हासिल नहीं कि तलवार निकाल ले। और अगर हुक्म खुदा आ जाए कि तलवार उठाओ, तो किसी को हक हासिल नहीं है कि वो मैदान से भाग जाए। यह कुरान की तरफ से मिल गया उसूल। अब आइए,
जो लोग ये कहते हैं कि अली मुर्तजा ने नबी के चले जाने के बाद तलवार क्यों ना उठाई, अली तो शेर खुदा है, अली तो फातेह खैबर और खंदक है, अली तो साहिब जुल्फिकार है, अली के पास ताकत मौजूद है, फिर अपना हक तलवार के जरिए क्यों नहीं ले लिया। उनकी खिदमत में मैं मिसाल पेश कर रहा हूं कुरान ही से। कुरान के अंदर वाक़या मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आई। जैसे फिरौन के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, ए फिरौन, मैं नबी खुदा हूं और मेरी नबूवत पर 2 दलील मेरे पास। आए हाय, एक दलील यह है कि मैं अपना हाथ सीने में डालता हूं, निकालता हूं, यह सूरज की तरह चमकता है, और सूरज की तरह हाथ चमकने लगा। अली के लोगों ने मूसा के हाथ पर सूरज जैसी रोशनी देखी तो ताज्जुब नहीं किया, अली के हाथों में खैबर आ गया तो ताज्जुब कर लिया। यह मूसा कलीमुल्लाह का मौजज़ा है, वह अली मुर्तज़ा का मौजज़ा था। निकाला अपना हाथ, सूरज की तरह चमक रहा था। कि दूसरा मौजज़ा क्या है? दूसरा मौजज़ा मेरे नबी ने पेश किया, अपना असा जमीन पर फेंका। जमीन पर असे का आना था कि असा अजदे में तब्दील हो गया। फिरौन डर गया, खौफजदा हो गया, कहा कि क्या ये तेरी नबूवत पर दलील है? कहा कि हाँ, ये मेरी नबूवत पर दलील है, दोनों मौजज़े हैं। फिरौन ने बजाय इसके कि मूसा को नबी तस्लीम करे, कहने लगा ये मौजज़े नहीं है, ये तो जादू है। बेशक कुरान करीम की आयत मौजूद है, क्या कि ये मौजज़े नहीं है, ये जादू है। बस मुझे इतना कहने दीजिए, तवज्जो, इस पूरे सिनेरियो को मैंने कायम किया था इस एक सवाल के लिए। ए मूसा कलीमुल्लाह, आपने जब ये मौजज़ा दिखा ही दिया है कि असा फेंका तो अजदहा बन गया, तो इसी अजदहे को हुक्म दीजिए ये फिरौन को भी निकल ले। 2 ही कदम के तो फासले पर है। जब आपने इतनी ज़हमत फरमाई है कि इसको अजदहे में तब्दील कर दिया है, तो इस अजदहे को इस्तेमाल भी कीजिए। हाय हाय हाय, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ को पहुंचाना है। कोई आकर एतराज कर देगा, ए मूसा तेरे पास अजदहा था, फिर भी फिरौन पर इस्तेमाल नहीं किया। मूसा क्या जवाब देंगे? मूसा फरमाएंगे, चूंकि मुझे इतना हुक्म मिला है कि असा जमीन पर फेंक सकते हो, इसे अजदहा बना सकते हो, लेकिन इस अजदहे को फिरौन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं हुक्म खुदा का मोहताज हूं। अगर हुक्म खुदा आ गया, इस अजदहे को फिरौन पर इस्तेमाल करो, मैं जरा बराबर भी ताखीर नहीं करूंगा, फौरन से अजदहे को हुक्म दूंगा, फिरौन को निकल ले, फिरौन को निकल लेगा। लेकिन जब तक हुक्म खुदा नहीं आएगा, मैं अपने अजदहे को इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब समझ में आया, अली के पास जुल्फिकार मौजूद थी, फिरौन जमाना भी मौजूद है, लेकिन अली तलवार अपनी इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि ना हुक्म खुदा आया है, ना हुक्म मुस्तफा आया है। अली मुर्तजा हुक्म मुस्तफ़ा के पाबंद हैं, और मेरे नबी ने शाह फरमाया था, हमारे पास किताबें भरी हुई हैं और हमारे भाइयों की किताबों के अंदर भी मौजूद है कि नबी ने फरमाया था, ए अली, अगर तेरा साथ देने वाले 40 अफराद हो फिर तलवार निकालना, और अगर 40 ना हो तो हक पर जरूर है, लेकिन तलवार ना उठाना। हाय हाय हाय। और मुझे एक और लम्हे फिक्रिया देने दीजिए। वो अली मुर्तजा जो ज़ाहिरी तौर पर चौथी खिलाफत पर आए, ठीक है, खलीफे चहर्रुम बन गए। खिलाफत चहर्रुम पर आने के बाद बहुत सारी जंगें ऐसी थी जो मुसलमानों ने अली से लड़ी, ठीक है। जंगे सफीन भी हुई, जंगे जमल भी हुई, जंगे नहरवान भी हुई। उन जंगों में कि जिन पर खुद इनके खलीफा अभी बरसरे इख्तिदार है, उनके खिलाफ तलवार उठाई जा रही है। अली ने उस तलवार के जवाब में तलवार उठाई और उनको वासिल जहन्नम किया। लेकिन आज के मुरीद ये लिखते हैं अली ने मुसलमानों का कत्ल कर दिया। इतने बदबख्त तारीख लिखने वाले हैं जो ये कहते हैं कि अली ने मुसलमानों का कत्ल कर दिया। अली खलीफा है तुम्हारे, अली अमीरुल मोमिनीन है तुम्हारे, अली खलीफा बरहक हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई उन पर कयाम करे और उसके जवाब में भी तलवार निकालें, ये भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होता।
फिर मुझे कहने दीजिए, अगर नबी के बाद ही अली तलवार उठा लेते तो तारीख के ये जालिम मौर्य क्या क्या लिखते कि अली ने मुसलमानों का खून करने के लिए तलवार उठाई, और अली को अपनी हुकूमत, अपना मनसब अजीज था, इसलिए उन्होंने तलवार उठाई। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने क्या खूबसूरत अशार पेश किए हैं, अगर मेरे साथ है तो। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जी आप ही के मिर्जा गालिब, वो बयान फरमाते हैं कि ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें इसको। ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें इसको। अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, करे जो इनसे बुराई भला कहें उसको। ये कैसे कैसे चोर दरवाजों को खोलते हैं कि नहीं ये खता इज्तिहादी थी। मैं एक जुमला इनकी खिदमत में हदिया करना चाहूंगा। हमारे यहां भी इज्तिहाद होता है, लेकिन इज्तिहाद की कोई लिमिटेशन होती है। इज्तिहाद होता है तो या कुरान पर होता है या अहदीस पर होता है, ठीक है। मुझे बताइए, ये जो इज्तिहाद करने वाले हैं, इन्हें कुरान की कौन सी ऐसी आयत मिली कि अली से जाकर लड़ो? इन्हें कौन सी ऐसी हदीस मिली कि जाओ अली से जाकर लड़ो? अगर इन्होंने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा होता, सोच समझ के पढ़ा होता, तो कुरान तो पुकार कर ये कह रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतु फिल कुर्बा। अगर तुम रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो, रसूल की उजरत लेना चाहते हो, तो अली से मोहब्बत करो, तुम्हारे रसूल की उजरत हो जाएगी। और वही कुरान कह रहा है, ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह आयत है। एक मरतबा हम टेलीविजन पर गए थे, इस आयत को हमने पेश किया, हमारे बहुत सारे बुजुर्गान वो भी इस आयत को पेश करते हैं। जब हमने कहा कि ये आयत अली की शान में उतरी, कहते कि आज हमने पहली मरतबा सुना है, क्या इसका कोई रेफरेंस भी है? मैंने कहा मैं अपनी किताबों का नहीं, आपकी किताबों के रेफरेंसेस देता हूं, जाकर देखिएगा। शवाहिदुत तंजील हाकिम हस्कानी की लिखी हुई किताब, उस किताब के अंदर लिखा है ये आयत अली की शान में उतरी। कौन सी आयत? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा हाकिम अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान है जो नमाज कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। जाकर देखिएगा कि आयत किसकी शान में उतरी है। और अली ने इस आयत में शामिल होकर हमारे कलमे को मुकम्मल कर दिया। आज अगर हमारा कलमा सुनना हो तो सुनो, हम अली अल्लाह के कायल नहीं हैं, हम अली रब के कायल नहीं हैं। हमारा कलमा क्या है, ये मजमा तुम्हें सुनाएगा। हमारा पहला कलमा ये है, ला इलाहा, बुलंद आवाज से, ला इलाहा मुहम्मदुर अलीयुन वसीयो व खलीफतो। हमारा पहला कलमा यह है, हम ये कहते हैं कि हम किसी की इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अली को अल्लाह का वली मानते हैं, और अली को मुस्तफा का वसी मानते हैं, और अली ही को खलीफा बिला फजल मानते हैं। शायद कोई एतराज करे, जब पहले का जिक्र किया तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक जुमला, जब दूसरी गवाही का जिक्र आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही जुमला, लेकिन जब तीसरी गवाही का वक्त आया कहते हो अलीयुन वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतो बिला फज़ल। अरे ये हमारी मजबूरी है, हम कुरान को देखकर चलते हैं। जब कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह का, व रसूलु, सिर्फ एक मर्तबा रसूल का, लेकिन जब अली पर बात आई तो कहा वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली वो भी है जो नमाज कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात अदा करता है। अगर अल्लाह का कुरान खामोश हो जाता, आज का मोमिन भी खामोश हो जाता। ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें इसको। तो पहली बात तो ये कि इज्तिहाद होता है तो कुरान के अंदर होता है,
कुरान तो बार बार कह रहा है अली से दोस्ती करो, अली से मोहब्बत करो, अली तुम्हारे हाकिम हैं, इनकी इताअत करो। कुरान तो ये कह रहा है। ये कौन सा इज्तिहाद है कुरान से बाहर हो रहा है? हदीस की तरफ आइए। हदीस में क्या आया? ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है। नबी ने शाह फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। ए अली, तुझसे मोमिन के अलावा कोई दोस्ती नहीं कर सकता, मुनाफिक के अलावा कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। आगे फरमाया या अली हर्बुका हर्बी व सल्मुका सल्मी। ए अली, तेरी जंग नहीं मेरी जंग है। तेरी सुल नहीं मेरी सुल है। आगे फरमाया या अली अना हारिबुल लिमन हारबक। ए अली, जो तुझसे जंग करेगा मैं उससे जंग पर जाऊंगा। तो ना ये इश्तिहाद हमें कुरान में मिला, ना ये इश्तिहाद हमें हदीस में मिला। मालूम हुआ वो चीज जो ना कुरान और हदीस में मौजूद हो उसको इज्तिहाद नहीं कहा जाता, उसको हलाकत कहा जाता है। और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मेरी बात ना मानो। तुम्हारे किसी पीर ने कहा था लौला अली अल्लाह लका, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अली ये मुर्तजा से जंग नबी से जंग है। और ये खुद आपके किसी बुजुर्ग ने फरमाया था। मैं कहूंगा आज का कोई मोमिन खड़ा हो, कोई मुसलमान खड़ा हो, जाकर कहे उनसे नहीं हुजूर वाला आपसे गलती हो गई। आप ये कहिए कि अगर अली ना होते तो मैं अपना इज्तिहाद कर लेता। जी आज कहने वाले ये कहते हैं अगर कोई इज्तिहाद करता है, अगर गलत भी निकल आए तब भी उसको सवाब मिलता है, तब भी उसको एक अजर मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने इज्तिहाद किया है। क्या कहने हैं, ऐसे इज्तिहाद किया। और अगर वो इज्तिहाद ठीक निकल आए तो उसे दो अजर मिलते हैं। एक इज्तिहाद करने पर अजर, दूसरा सही निकल आने पर अजर। माशाअल्लाह, सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब है। अगर स्वाद वाले सवाब तक ना भी पहुंचो तब भी से वाला सवाब है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो फिर आपके बुजुर्ग को यह कहना चाहिए था अगर अली ना होते तो मैं अपना इज्तिहाद कर लेता। आपके बुजुर्ग ने फरमाया है अगर अली के अलावा कोई फतवा दिया वो इज्तिहाद नहीं है, वो हलाकत है। किसी ने क्या खूब कहा था, अली के बाद तो रहबर बना दिए लेकिन कहीं गदीर सा मिंबर मिले तो ले आओ। अली के बाद तो रहबर बना दिए लेकिन कहीं गदीर सा मिंबर मिले तो ले आओ। अली की बात बड़ी, अली तो मौला है, जवाब हजरत कंबर मिले तो ले आओ।